मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है और मेरे पति मुझसे दूर रहने लगे हैं, जिसके बाद मेरे देवर ने ही मेरी कमी को पूरा किया। मैं एक विवाहित महिला हूँ। मैं अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पति मुझ पर कभी भी ध्यान नहीं देता है। वो अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न रहता है। मैं उसका साथ पाने के लिए हर दिन भीख मांगती रहती हूँ। शायद इसका कारण यह भी है कि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए उससे मुझे कभी भी लगाव नहीं हुआ। हालांकि मुझे भी इस शादी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं इसके बाद भी राज़ी हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता इस रिश्ते से बहुत खुश थे। यही एक वजह भी है कि हम कभी भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं हुए। हम केवल नाम के विवाहित जोड़े हैं, जो दूसरे लोगों की तरह एक ही घर और एक ही छत के नीचे रहते हैं। हम कभी कभार ही सेक्स करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एकदम उबाऊ आदमी है। उसे रोमांस के नाम पर कुछ भी नहीं आता है। हम शादी के बाद केवल अपने हनीमून पर गए थे। उसके बाद हम आज तक कभी बाहर एक साथ नहीं गए हैं। सच कहूँ तो उसका मंदबुद्धि व्यक्तित्व मुझे हर दिन उससे घृणा करने के लिए मजबूर करता है। वह केवल अपने काम में डूबा रहता है। उसका काम ऐसा है जिसकी वजह से उसे ऑफिस जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इसलिए वह घर पर ही आराम करता रहता है। यही एक वजह भी है कि उसे दिन के हर मिनट अपने कमरे में देखकर मुझे बहुत ज़्यादा निराशा होती है। बस वह बैठा रहता है और काम करता रहता है, यहाँ तक कि लैपटॉप के सामने खाना भी खा लेता है। वह एकदम आलसी और सुस्त है। उसे केवल एक ही चीज़ पसंद है, वह है घर के अंदर बंद रहना। ऐसा नहीं है कि हमने इस बारे में बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने उसे इतने हिंट दिए कि हमें साथ में डेट पर जाना चाहिए, लेकिन उसका रवैया ज्यों का त्यों है। इस कहानी में ट्विस्ट यह है कि मेरी निगाहें मेरे पति को नहीं बल्कि कमरे से बाहर मेरे देवर को ढूंढती रहती है। दरअसल मेरा देवर बेहद हैंडसम, यंग और फिट है। उसका व्यक्तित्व अपने बड़े भाई से बिल्कुल विपरीत है। मुझे कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि इन दोनों भाइयों के बीच इतना गहरा अंतर कैसे हो सकता है। मेरा देवर महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी और बहुत ही सामाजिक है। वह बाहर जाना पसंद करता है। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाता है। यही नहीं, वह जब भी काम पर जाता है तो इतना आकर्षक लगता है कि मैं खुद को उसकी तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पाती हूँ। हालांकि मैं मानती हूँ कि यह सब कुछ बहुत गलत है, लेकिन जब आपके पास एक ऐसा पति है जो आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, तो आपका ध्यान किसी दूसरे व्यक्ति पर जाना लाजमी है। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, मुझे अपने देवर से प्यार हो गया है। उसमें वह सब कुछ है जो मैं अपने जीवन साथी से चाहती थी। हमारे व्यक्तित्व पूरी तरह मेल खाते हैं। वो मेरे साथ हंसता है, मजाक करता है और यहाँ तक कि मेरे पति को मुझे यात्रा पर ले जाने के बारे में भी बोलता है। लेकिन इसके बाद भी उस पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। यह सब चल ही रहा था कि करवा चौथ नज़दीक आ गया। ऐसे में मुझे अच्छे से पता है कि मेरे मन में किस आदमी के लिए भावनाएं हैं। वह मेरा पति तो बिल्कुल नहीं था। ऐसे में मैंने उनके लिए करवा चौथ का व्रत भी नहीं किया। मैंने पूरे दिन उपवास रखा और जब उपवास तोड़ने का समय आया तो मैंने झूठ बोला कि गलती से मेरी आंखों में कुछ चला गया है। इस दौरान मैंने अपने पति के चेहरे की ओर देखने से परहेज किया। मैंने चतुराई से पहले अपने देवर की तरफ देखा, फिर चांद को देखने के बाद मैंने अपना व्रत खोल लिया। हालांकि किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैंने किसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा। मेरा मानना है कि यह महसूस करने की दिशा में पहला कदम था कि मेरे देवर के लिए मेरे भावनाएं क्या है। मैं उससे बताना चाहती हूँ कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे बस अपनी इच्छाओं पर काम करने का एक तरीका मिलने की ज़रूरत है, चाहे इसमें तलाक हो, अलगाव हो, अफेयर। मैं फ़ैसला लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। मुझे मेरे देवर से प्यार है और उसी से शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।